और रुख बड़ी खबर का, रायपुर से बड़ी खबर। मरवाही में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। आज नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक इसमें शामिल होंगे, साथ ही विष्णुदेव साय सहित तमाम नेता आज इसमें शामिल होंगे। बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और आज उनका नामांकन है। और आपको बता दें कि नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन होगा और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और वहीं प्रदेश में लगातार हो रही वारदातों को लेकर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही राजधानी रायपुर में सरेआम लूटपाट और चाकूबाजी को लेकर भी सवाल उठाए। और ममता हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ममता, आज शक्ति प्रदर्शन होगा, नामांकन भरेंगे गंभीर सिंह। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मरवाही चुनाव को लेकर ये दावे करते आ रही है कि वो जीत उन्हीं की होगी। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि तमाम जो पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो कि कांग्रेस हो, वो वहां पर डटी हुई है और अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। नामांकन के लिए अगर हम बात करें तो कल शाम को ही डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से बिलासपुर गए थे और वहाँ से आज मरवाही के लिए रवाना होंगे। और वहाँ पर जो गंभीर सिंह है वो नामांकन दाखिल करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसका कहना है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। डॉक्टर रमन सिंह तो रहेंगे ही, विक्रम उसेंडी जो पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक तरह से कहें कि ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि ताकत जिसको कहते हैं कि जो है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो विकास के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, 2 साल पूरे हो गए, लेकिन किसी भी तरीके का विकास राज्य में नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो कि कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो मरवाही में उस तरह का विकास नहीं हुआ है। साथ ही गंभीर सिंह को लेकर इस तरह की लगातार वो दावे कर रहे हैं कि चूंकि वो डॉक्टर हैं और इसके पहले भी अंचल में लगातार शिविर वगैरह लगाते रहे हैं, तो उनका कहना है कि न केवल बीजेपी के लोग बल्कि आम लोग भी जो है उनकी नामांकन रैली में शामिल होंगे। जी, अगली खबर में भी आपको रुख करूंगी और अगली खबर है राजधानी रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स पैडलिंग मामले में 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले दोनों कारोबारी के नाम हर्षदीप जुनेजा और संभव पारक हैं। हर्षदीप जुनेजा पीआईपी रोड पर एक हुक्का बार का संचालन करता है, जबकि संभव पारक होटल क्वींस क्लब का मैनेजर है। दोनों को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया। अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। और ममता जुड़ी हुई है हमारे साथ। ममता, दोनों कारोबारी लेकिन ड्रग्स पैडलिंग करते थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ड्रग पैडलर पकड़ाए थे उसके बाद लगातार जो है शुरुआती तौर पे जो 2 लोग पकड़ाए थे, तो उसके बाद लगातार जो है वो उसके बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं। और एक के बाद एक तरह से कहें कि पुलिस का दावा है कि कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। कल जो है फिर से 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया और काफ़ी हाईफाई ये लोग हैं। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जानकारी आ रही है, आने वाले समय में और भी जो रसूखदार लोग हैं वो इसमें सामने आ सकते हैं। और ये भी पता चला है कि ये लोग जिस तरीके से बड़े महानगरों की तर्ज पर यहाँ पर जो पार्टियाँ जो कराई जाती थी वहाँ पर ये लोग अरेंज करते थे कि किस तरीके से जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो जो बड़े बड़े जो रईस लड़के हैं उनके साथ में जो उनके पार्टनर के रूप में पार्टियों में जाएं। और कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है ड्रग्स की आदी होती थी। और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो ये भी थी कि स्टूडेंट जो है वो ड्रग जो परोसने का काम भी करती थी। तो जाहिर तौर पर ये जो 2 लोग पकड़ाए हैं उनके साथ ही और भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर एक तरह से ये भी उठता है, हालांकि अब जिस तरह के पुलिस दावे कर रही है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन वहीं इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पर सवाल इस बात को लेकर भी है कि इतना बड़ा जो गैंग पूरा काम कर रहा था, एक तरह से कहें कि नेक्सस पूरा काम कर रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहाँ पर चूक पुलिस से हो रही थी। वीआईपी रोड जहाँ पर
एक तरह से कहें कि काफ़ी वीआईपी लोग वहाँ पर रहते हैं और तमाम बड़े होटल्स और वो हैं, और खुले एक तरह से कहें कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं सब कुछ खुलेआम चल रहा था, और अब जाकर जो है ये कहा जाए कि चलिए अब देखना होगा कि ऐसे और कितने लोग हैं जो खुलेआम इस तरीके से ड्रग पैडलिंग कर रहे हैं। अब बने रहिए ममता हमारे साथ लगातार। और खबर अगली रायपुर से ही, ड्रग पैडलिंग मामले में गिरफ्तारी, जीआरपी आरक्षक लक्ष्मण गार्डन की भी गिरफ्तारी है। आरक्षक लक्ष्मण की जमानत याचिका खारिज, एनडीपीएस की विशेष कोर्ट ने याचिका खारिज की है। रायपुर कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। जीआरपी आरक्षक लक्ष्मण गाइन की याचिका जिसको अब खारिज कर दिया गया। अब बात कोरोना की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 2830 नए मामले आए हैं। सबसे ज्यादा मामले कोरबा, 272 मरीज मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 27,809। कुल पीड़ितों की संख्या 1,50,696, मतलब 1,50,697 ही मान लीजिए आप। और कोरोना से अब तक 1339 लोगों की सूबे में मौत हो चुकी है। रिकवर हुए हैं 1,21,548 लोग। और ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। ममता, 2800 मरीज, अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो संभालना मुश्किल है, बल्कि हालांकि अभी भी कहां संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति होती जा रही है। और जो तमाम जो अनुमान लगाए जा रहे थे वो सारे के सारे एक तरह से कहें कि रोज़ धराशायी होते हैं। चाहे मौतों के आंकड़ों की बात करें, चाहे संक्रमित लोगों की बात करें, संक्रमण की बात करें। दूसरी बात ये है कि व्यवस्था को लेकर भी अगर हम बात करें तो अस्पतालों में जो व्यवस्था की जो खबरें हैं वो आ ही रही हैं। अगर हम बात करें कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था की स्थिति, जो तमाम संसाधन मुहैया करवाए जाने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। लोगों की बात करें तो लोगों ने तो अब ये मान के एक तरह से जिस तरह का नज़ारा शहर के अंदर दिखाई देता है उससे तो ये लगता है कि लोग मान के ही चल रहे हैं कि अब एक तरह से जो बेखौफ जिस तरह से घूम रहे हैं वो भी एक तरह से चिंताजनक स्थिति है। जबकि कोरोना अभी तक के ख़त्म नहीं हुआ है और ये इतना आसान भी नहीं है। दुनिया भर में जिस तरह की स्थिति है और देश भर में जिस तरह की स्थिति है वो सामने है, लेकिन इसके साथ ही आम लोगों से ही क्यों उम्मीद किया जाए। तमाम जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं और तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो जिस तरीके के नज़ीरे पेश कर रही हैं और भीड़ भरी जो तस्वीरें सामने आती हैं, किसी न किसी बहाने जो आयोजन होते हैं वहाँ पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जिस तरह से नियम कायदों की एक तरह से कहें कि नियम कायदों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो वो भी तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जो है वो देती हैं। जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो किस तरह का आचरण करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रदेश में किस तरीके से, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तो ये जो तस्वीरें दिखाई देती है कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, कहीं कोई समझने को तैयार नहीं है। कोई कहता है लॉकडाउन कर दो, कोई कहता है लॉकडाउन समाधान नहीं है। क्या समाधान है? अगर सोशल डिस्टेंसिंग और खुद को जागरूक करना इसका समाधान है तो वो भी होता हुआ नहीं दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर अगली राजनांदगांव से, विधायक को कोरोना हुआ। खुज्जी विधायक छन्नी साहू को कोरोना। साहू ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। विधायक को रायपुर अब रेफर किया गया है। और रायपुर में बिना मास्क वालों का चालान, बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ अभियान। 1000 से ज्यादा लोगों का चालान यातायात पुलिस ने और नगर निगम ने अभियान चलाया। रायपुर के सभी 10 जोन में ये कार्रवाई की गई है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर दुर्ग से। आमरण अनशन पर बैठे सांसद विजय बघेल बीजेपी नेताओं की रिहाई के लिए कर रहे अनशन। समर्थकों की रिहाई होने तक अनशन करेंगे। पाटन के अस्थायी जेल में है विजय बघेल। सैकड़ों समर्थक के साथ सांसद ये अनशन कर रहे हैं। तो बीजेपी नेताओं की रिहाई के लिए अनशन आमरण अनशन पर सांसद बैठे हैं। सांसद विजय बघेल और कई समर्थकों के साथ वो इस अनशन पर, कई कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और आपको बता दें, जब तक बीजेपी नेताओं की रिहाई नहीं होती तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो पाटन के अस्थायी जेल में हैं विजय बघेल और अनशन पर भी हैं और मांग है रिहाई की। और जब तक रिहाई नहीं तब तक अनशन पर बैठे हैं सांसद विजय बघेल। उनके साथ बाकी उनके समर्थक भी मौजूद हैं। बीजेपी नेताओं की रिहाई के लिए अनशन। मिथिलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, विजय बघेल अब अनशन पर। जी हाँ श्रद्धा, बिल्कुल। कल से वो जब गिरफ्तारी देने के लिए गए थे उसके बाद से वो जहाँ थे वहीं पर है। वो कल दिन भर बैठे रहे और उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी है। उनका ये कहना था कि उनको खुद को स्वयं को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो जिस समय लूट की वारदात की, जो ऐसा कथित लूट बोला जा रहा है, उस समय वो भी मौजूद थे। तो उनके ऊपर भी केस करना चाहिए, उनको भी जेल में बंद करना चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनके जो समर्थक है उनके ऊपर में केस लगाकर, झूठा केस लगाकर उनको जेल में दाखिल कर दिया है। और उनकी निःशर्त रिहाई की मांग को लेकर वो लगातार अनशन में बैठे हुए हैं। रात भर अनशन में बैठ रहे हैं। उनके सैकड़ों समर्थक भी साथ में हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उनके समर्थकों को नहीं छोड़ा जाएगा, निःशर्त रिहाई नहीं की जाएगी, तब तक वो अनशन में बैठे रहेंगे। तो इस तरह से एक श्रद्धा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि भाजपा नेता इस मामले को लेकर, चलिए अब देखना होगा कि अनशन कब तक चलता है और कब तक मांग पूरी होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और कोरबा में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन दांव सट्टा खेल रहे 3 सटोरिये गिरफ्तार। मैच पर लगाया था 15 लाख का सट्टा। सटोरियों के पास से नकदी रकम भी जब्त। सिटी पुलिस कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कृषि संशोधन बिल को लेकर देश भर में जारी किए प्रदर्शन पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के द्वारा किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। किसानों के नाम पर राजनीतिक दल किसान राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। साथ ही ये भी कहा कि संशोधन से सिर्फ और सिर्फ किसानों का ही भला होगा। किसानों को खुला बाजार मिलेगा। उन्हें जहां अच्छा दाम मिलेगा वहां किसान अपना अनाज बेचेंगे। कहीं भी मंडी समितियों और एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। राज्य सरकार नोडल एजेंसी है जो मंडियों और समितियों के जरिए अनाज खरीद कर केंद्र सरकार को देती है। किसी के अधिकार खत्म नहीं किए जा रहे हैं। इस कानून के बाद व्यापारियों और कंपनियों की तरह किसान भी अपना अनाज देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कानून को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे किसानों के खिलाफ बताया है। और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कृषि संशोधन बिल को लेकर देश भर में जारी प्रदर्शन पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि विपक्ष के द्वारा किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। किसानों के नाम पर राजनीतिक दल राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। और कृषि कानून को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कृषि संशोधन कानून राज्य सरकार बनाएगी और इसके लिए दीपावली से पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और राज्य सरकार नवंबर में नया कानून बनाएगी। रविंद्र चौबे ने कहा कि कृषि संविधान और कार्य राज्य का विशेष है और हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह सूरजपुर पहुंचे, जहां डांड करवा गांव में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं 19 करोड़ 48 लाख के 2 उप तहसील, 3 धान खरीदी केंद्र समेत कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में लंबे अरसे बाद आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई, जहां स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने आम सभा को संबोधित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आज के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण क्षेत्र के विकास के लिए वही केंद्र सरकार के कृषि बिल पर विरोध जारी रखने की बात करते नजर आए।